नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार मेरे चैनल में। आपको लाया हूँ साइट पर और दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए, बेसिकली एक अपडेटिंग पॉइंटेड पे जिसे जैसे आपने देखा होगा, इसका कॉलम से फोटिंग होने के बाद जस्टली उसमें फिलिंग होने के बाद इसके आपका ग्राउंड लेवल से इसकी चिनाई शुरू की है। साथ साथ में हमने देख लीजिए इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या क्या कहा कॉन्सेप्ट में देख लीजिए। इन्होंने नीचे नीचे इसके बेस में पत्थर से चिनाई कर रखी है। नीचे वाले बेस में देख लीजिए, एक रत्ता इन्होंने नीचे पत्थर लगाया 14 इंची में इसको बेस बनाने के लिए। बेसिकली लोड बेयरिंग कॉन्सेप्ट तो बेसिकली नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो जो आएंगे बॉटम बीम साथ जो बीम आएगी आपके प्लिंथ बीम बोले या ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम आएगी। तो आज के डेट में जो कॉन्सेप्ट रहता है कि प्लिंथ बीम जो लोड बेयरिंग रहती है। बेसिकली वॉल का तो इतना बड़ा रूल्स नहीं है, क्योंकि बेसिकली वॉल अगर किसी फाउंडेशन तो खुद खुदती नहीं है आज की डेट में, तो लोड बेयरिंग तो हम बोल नहीं सकते इसको। बेसिकली जो कॉलम्स, तो ये जो क्या होता है, एक सपोर्टिंग है जो बीम्स आएगी हमारी, तो उसके लिए एक सपोर्ट टाइप का आपको समझ लीजिए, देख लीजिए सपोर्ट टाइप का है। अदरवाइज इसमें आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए तो किसी बेस का नहीं होता। तो अब एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैं बताता हूँ, जब आप फीलिंग की बात करो, देख लीजिए फीलिंग अगर कर दोगे तो इस कंडीशन में आपको फीलिंग तो आपने कर दिया, लेकिन आपको देख लीजिए इस तरह से अगर आप इसमें पूरा दो तीन दिन अच्छा तरह से पानी नहीं चलाओगे तो आपको एक कंडीशन दिखेगी। देखो देखिए नीचे बैठ रहा है, देख रही है। उस कंडीशन में आपको क्या दिखता है, ये इसका देखो, ये नेगेटिव पॉइंट देख रही है। ये जो चिनाई है इसके नीचे से ये खोखलापन आ जाएगा, ये ऊपर से ये दब बैठ जाएगा। तो ये पॉइंटेड आपको बहुत रियर चांसेस लेंगे इस कंडीशन से। पहले सबसे पहले इसको फील कर लीजिए, और कम से फीलिंग होने के बाद एक दिन तो कंटिन्यू या 2 दिन तक पानी चला लीजिए। ऐसे नहीं कि आप पानी चला रहे हो और एकदम से उसमें चिनाई मार रहे हो, वो उसमें प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी। ये प्रॉब्लम पक्का प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये बेस तो आपने बना रखा है। क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल से आप इसमें चिनाई कर रहे हैं या आप इसको चिनाई कर रहे हो, इसके नीचे से आप जा नहीं, खुद फाउंडेशन तो खुद नहीं रखी प्रॉपर तरीके से इसकी। तो क्योंकि वैसे आज के डेट में लोगों ने जब से बॉटम का जो बीम्स का जो ये लिया है, कम से 18 इंची का ये बीम्स लिया है, तो इस बीम्स का तो क्या होता है, ये जो कॉलम है आपका कॉलम है, तो इस कॉलम से डाइवर्ट करना है लोड को कहाँ पर, सॉरी बीम्स को डाइवर्ट करना लोड को कॉलम पर। ये पर्पज़ आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट चला है। क्यों ज़्यादा स्ट्रेस वाल के लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि आज के स्ट्रक्चर्स, कि ये क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बनाओ हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। अरे स्ट्रक्चर में सबसे मेन ध्यान रखना है, कंडीशन ये रखनी है कि आपका ज़्यादातर जैसे देख रहे हैं हमने ये वाला देख लीजिए, ये बीम जाएगा जिस तरह से सीधे सीधे किस पर जाएगा आपका। तो कोशिश ये करना है कि आपको इसको बीम्स को इस तरह से करना है कि बेसिकली इसका डाइवर्ट लोड ही होगा आपका कॉलम पर चला जाए। लेकिन होता क्या है कि पॉसिबिलिटी नहीं देखी जा रही है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसे देख रहा हूँ कि कंटिन्यू इस कंडीशन में नहीं, स्ट्रक्चर टाइप का नहीं हो पा रहा है। कारण क्या होता है कि वॉल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी बीम्स की वॉल के अकॉर्डिंग हम इस बीम्स को डालते हैं। उसमें क्या होता है, कहीं कहीं भाई क्या होगा, बीम से बीम कनेक्ट हो रही है, तो बीम भी कनेक्ट होने में क्या होगा, लोड को डाइवर्ट करना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कर लीजिए कि कॉलम की कंडीशन में आने के, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी सारी बीम्स है वो कंटिन्यू क्या हो गया है कि आपके कॉलम से ही कनेक्ट रहे, जिससे आपका लोड क्या होगा, कंटिन्यू आपका क्या होगा, जो लोड होगा वो कॉलम पर चला जाए। तभी स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर माना जाएगा। अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। देख लीजिए बहुत सारी जगह पर इस तरह से कंडीशन है, आपको देख लीजिए। जैसे सेम कंडीशन में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, ये देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि ये बीम कॉलम, ये कॉलम आ रहा है, इसकी बीम आ रही है, तो ये कनेक्टिविटी हमने यहाँ पर कर ली है। कोशिश ये थी कि अगर ये यहाँ पर ना होता, आउटेड होता तो ज़्यादा प्लस पॉइंटेड रहता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो सोचने वाली बात है। हमने बहुत सारे लोड की कंडीशन को फॉलो करने के लिए स्पेशली इस तरह से हमने इस चीज़ को मैनेज किया। और दूसरी बात, कॉलम पर अभी भी देख लीजिए, इसके बाद जस्टली हम बीम्स प्रोवाइड करेंगे इसमें, तो बेहतर तरीके से आने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी बीम्स आती है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बार बार आता हूँ बिल्डिंग्स पे, बार बार इस चीज़ को लेके बैठता हूँ कि किस तरह का करना है। देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं रहता है कि आपको सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कर, इतना बड़ा इशू नहीं रहता। इशू बहुत सारी चीज़ आता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। बिल्डिंग तो बनाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उसमें गाइडलाइन पर नहीं जा पाते हैं। मैं गाइडलाइन पर आया हूँ, स्पेशली इस गाइडलाइन पर आता हूँ कि लोग, बिल्डिंग तो बनती है लेकिन खर्चा तो होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका मिसयूजिंग होता है, अननॉलेजेबल पर्सन वर्क करता है, तो वो प्रॉपर तरीके से उस पॉइंटेड पर नहीं जा पाते हैं।
हमने बार बार ये कोशिश करनी है कि हमारे जो पॉइंटेड होगा वो तरीके से हो जाए और अच्छी तरीके से हम उसे मैनेजेबल तरीके से काम करें और अपना जो बीम्स और कॉलम का टारगेटिंग लेकर चले। अगर आप कॉलम्स पर फुटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, अगर आप पूरी फाउंडेशन खोद रहे हैं, तब जाके आपका बीम ब्रिक वर्क का भी रोल बहुत ज़्यादा रहता है। चिनाई का जो आपके चिनाई का जो बीम्स की दीवार है वो भी काफ़ी रोल निभाती है। अदरवाइज ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या है कि इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहेगी जो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, वो आपको विशेष तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ का डिस्कसिंग बहुत बार लोगों से करता भी हूँ कि हाँ भाई, इस तरह से इस तरह का प्रॉपर तरीके से होना ना होना, किस तरह से क्या होना, ये जानकारी हमें बहुत ज़रूरी होती है और इस तरह से हमें लेना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्ट में आ रही है, नहीं आ रही, किस तरह से आ रही है। ये बेसिकली पॉइंटेड वाली बात है, इस पॉइंटेड को विशेष तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हमें देख लीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारी कोई भी बिल्डिंग में जब काम होता है। और दूसरी बात देखो, एक और चीज़ विशेष ध्यान रखना, कभी भी बाइंडिंग करोगे तो सरिया को तरीके से बाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाइंडिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी और ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको बाइंडिंग करने में क्या प्रॉब्लम रखनी है, क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, जब भी वो काम करते हो बेहतर तरीके से काम करना है कि ईंट को भिगा के देखो ना, जब भी ईंटें लगाओगे भिगाओगे, ईंटें लगानी है जैसे ऐसा नहीं है कि ईंट आप उसके बाद भीग रही है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं तो प्रॉब्लम आपकी दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो इस कंडीशन में देख लीजिए आपको बहुत बड़ा नुकसान